श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। जो छवि सुधा पयो निधि होई, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छपु सोई। शोभा रजु मरदरु विशृंगारु, मथे पानी पंकज जिय मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई थी, महान भीषधर वासुकी की मथाने का कार्य किया गया था। अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत को उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुर व स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र परम रूप में अकच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस सभी के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल। इस प्रकार का संजोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट हुई लक्ष्मी जी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी, प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदर उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपाकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपाकृत रूप ही भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और यह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के समान इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। जय सिया राम। जय सिया राम।